परिवार की जय। कथा प्रारंभ होते हैं विराजो श्री हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोल कार्तिक मातम की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का मार्ग कहता हूँ, जो कि ब्रह्मा जी ने मुझको बतलाया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम वाला प्रभु भक्त एक राजा था, जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू करता और दिया जलाता था। वितिहोत्र नाम का राजपुरोहित उसको ये काम करते देखकर विस्मय के साथ राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कई एक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में दीप जलाना और झाड़ू देने में बहुत अधिक है, इसका क्या कारण है? राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का अत्यंत विस्मयकारक एक इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह स्मरण है, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। सतयुग में सवरो विश्व मनु के अंतर में वेद और वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होते हुए भी बड़े खोटे और कुकर्म करता था और बड़ा क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार के कुकृत्य देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्रीत्व था पैसे के अभाव में गऊ पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से करने की इच्छा से मैं वन में एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से जगह साफ करने के लिए झाड़ू दी, दीपक जलाया। इतने में वहाँ शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहाँ पर आ गए और मुझको चोर और लोफर समझकर लाठियों से मार दिया। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत सुंदर विमान मुझको बिठा करके स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि कार्तिक के महीने भगवान के मंदिर में झाड़ू देने से तथा मंदिर में दीपक जलाने से कई एक जन्म के पाप दूर हो गए। स्वर्ग में कई एक कल्पों तक सुख भोगकर उसी पुण्य के बल से चंद्रवंश में राजा होकर जन्म लिया। हमको पूर्व जन्म का स्मरण है, जब हमने की इच्छा से मंदिर मार्जन किया, दीपक जलाया, तो ऐसा सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर ये कार्य किया जाए तो उसका फल तो अनंत पुण्य देने वाला होगा। सूत जी कहते हैं कि ये भगवान का जो कोई ये ज्ञान से भी पूजन करता है, वह उसको मुक्ति देते हैं। यह शरीर धन भाई बांधव सब नाशवान है, मृत्यु निकट खड़ी है। ऐसा विचार कर मनुष्य को सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान अतिथि पूजन ये सब सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से होती है। इसलिए मनुष्य को ये देह वृथा नहीं गंवानी चाहिए। भगवान की भक्ति में सदा रत रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वे कृतार्थ हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, दूसरे के दीपक को जलाने का भी महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ भद्र बुद्धि नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके अत्यंत बलवान और शूरवीर सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया और वन में फिरते फिरते उसने अपने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर चढ़कर नदी के पार जाकर उस कन्या को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ, उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलवान और शोभा युक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बतलाया कि वे गौड़ राजा की पुत्री है, उसका नाम वदंसला है, अपनी सखियों के सहित कीड़ा के निमित्त इस जगह पर आई है। दोनों ने गंधर्व रीति से अपना विवाह कर लिया। कुछ काल तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके घर में आकर आनंद करने लगे। तब राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर तप करने के लिए वन में चला गया।
और सुदर्शन बड़ी राजनीति से अपने राज्य को चलाता रहा। उसकी रानी मदनसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रही। उन्होंने स्वर्ण का भगवान का मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर में दोनों ही भगवान का पूजन और दीपदान करते रहे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय उसको राजा ने बुलाया, परंतु रानी को दीपक जलाकर राजा के पास आने में कुछ देर हो गई। इस पर सुदर्शन क्रोध युक्त होकर रानी से वहां आकर कहने लगा कि तुम सदैव कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मग्न होकर हमारा अनादर करके क्यों नहीं आई? सो यदि कोई गुप्त कारण हो तो हमको भी बतलाओ। बदनसा अति मीठे वचनों से अपने पति को कहने लगी कि महाराज, मैं दीपदान का मैं तो आपसे कहती हूँ। बदनसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्नपूर्ण भक्षण करने वाली एक चूहिया थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर ऊपर को उठाया तो दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख जल गया और मैं उसी दुखी से मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप की बत्ती को प्रज्वलित किया। इसी से मैं ऐसी रूपवती और तुम्हारी रानी बनी हूँ। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाए तो उसका फल का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर के सुदर्शन सदैव ही कार्तिक मास में व्रत करके दीपदान आजीवन काल तक करता रहा और अंत में विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री कार्तिक महात्म भाषा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा समाप्त होते है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।